ऑलरेडी बेंजीन पर एक सब्स्टिट्यूएंट अगर मौजूद है तो इनकमिंग नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो आएगा तो वो किस पोजीशन पे जाएगा, बिकॉज वी हैव थ्री डिफरेंट पोजीशन इफ बेंजीन इज ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड द अर्तो, मेटा एंड पैरा। तो जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट है आया वो अर्तो पे जाएगा या मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, सो दिस विल बी डिसाइडेड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट। सही है। सो ये इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करना कि किस पोजीशन पे ये चला जाए, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट, और यू कैन से डायरेक्टिंग इफेक्ट। सही। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट दूसरा रिएक्टिविटी पे इसका असर होता है, इसकी वजह से या रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है या इसकी वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सबसे पहले हम ओरिएंटेशन इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। ओरिएंटेशन इफेक्ट में दो टाइप्स हैं हमारे साथ, एक को हम अर्तो एंड पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं, दूसरे को हम मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं। अर्तो एंड पैरा में हमारे पास इस तरह ग्रुप्स हैं जो कि अगर ऑलरेडी बेंजीन पर मौजूद हो तो उनकी मौजूदगी में इनकमिंग नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अर्तो एंड पैरा पोजीशन पे जाता है। मसलन OH ग्रुप है, मसलन CH3 है, मसलन हैलोजन है X, मसलन NHR है, मसलन NR3 है, etc. So all of these are ortho and para directing groups. मसलन OH को हम एज एन एग्जांपल लेते हैं, तो अगर फिनोल जिसमें OH ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ऑन द बेंजीन, और इसकी अगर हम नाइट्रेशन करें तो जो नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा वो अर्तो नाइट्रोफिनोल बनेगा आपके साथ, अर्तो नाइट्रोफिनोल, और दूसरा पैरा नाइट्रो, यानी जो मेन आपके पास दो डोमिनेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी वो अर्तो और पैरा नाइट्रोफिनोल होंगे। मेटा नाइट्रोफिनोल डोमिनेंट नहीं होगा, वो बहुत ही कम बनेगा। सही है। सो डोमिनेंट प्रोडक्ट इसमें अर्तो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन ग्रुप्स में ऐसी क्या खूबी है कि इनकमिंग नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को ये अर्तो या पैरा पे डायरेक्ट करता है। सो इसके लिए हमने दो चीजों पे फोकस करना है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज फिनोल, फिनोल को आप देख लें, इसमें ऑक्सीजन के साथ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, राइट। तो यहां से ये सिंगल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसका एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बेंजीन के कार्बन के साथ चला गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो बेंजीन का अपना जो ये बॉन्ड है ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इधर आपके साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अगर अंदर हम इसको शिफ्ट कर लें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होके यहाँ पे माइनस चार्ज बना लेगा। अगर इस माइनस चार्ज को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके माइनस चार्ज बना लेगा। क्लियर। इसी तरह अगर इस माइनस चार्ज को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो एक कार्बन के साथ 5 बॉन्ड आ जाते हैं व्हिच इज अनस्टेबल, सो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स हियर, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होके न्यूट्रल वंस अगेन बन जाएगा। सो जो इंटरमीडिएट आपके पास ये बन रहे हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आपके पास बन रहे हैं, इसमें अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पे है, अर्तो पोजीशन है, यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, ये वंस अगेन अर्तो पोजीशन है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सच ग्रुप्स जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है ऑन द अर्तो एंड द पैरा पोजीशन। सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोफाइल जो कि एक इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो बेंजीन के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा हो,
तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या तो अर्को पे ज्यादा है और या पैरा पे ज्यादा है। सो दैट इज व्हाई जब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो अर्को और पैरा पे ही अटैच होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे हमारे साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक्स्ट्रा नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक नहीं करेगा। क्लियर? सेकंड थिंग, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इरेनियम आयन। हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसका मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है तो जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा उसके साथ एडजेसेंट कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसको हम इरेनियम आयन कहते हैं। हमेशा जब प्रोडक्ट बनता है तो पाथवे में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं आपके पास, तो जिस पाथवे में ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं वही पाथवे फॉलो होती है और उसी का प्रोडक्ट आपके साथ बनता है। तो हमने देखना है कि हमारे पास मोस्ट स्टेबल इरेनियम आयन इंटरमीडिएट में कब बनेगा। तो जिस केस में भी हमारे साथ, जिस पाथवे में भी हमारे साथ स्टेबल इरेनियम आयन बनेगा वही पाथवे फॉलो होगा और वही उसी के नतीजे में जो प्रोडक्ट होगा वही मेन प्रोडक्ट होगा। मसलन फिनोल के केस में हमारे पास 3 डिफरेंट पाथवेज हम डिस्कस कर सकते हैं। मसलन फिनोल इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैच हो जाएगा। जैसे ही इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है तो इसके साथ एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये इरेनियम आयन आपके साथ बन जाता है। पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया? मेटा पोजीशन पे, सही है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आपके साथ अर्को पोजीशन पे अटैच होता है या अगर यहां पे अटैच होता है तो इधर मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर यहां अर्को पे अटैच होता है तो इधर आपके पास मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब जब भी अर्को पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा मेटा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेकंड, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे अटैच करें तो मेटा पे जब आप इसको अटैच करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? इसके साथ एडजेसेंट कार्बन या ये है जो कि अर्को है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये वाला डबल बॉन्ड इधर होता फिर इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आता और पॉजिटिव चार्ज इधर बनता। तो मेटा पे अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज या तो अर्को पे आएगा पॉजिटिव चार्ज या पैरा पे आएगा। और अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे अटैच करते हैं तो फिर हमारे साथ वंस अगेन वन ऑफ द मेटा पोजीशन पे हमारे साथ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, सही है। तो अब आप देखें पॉजिटिव चार्ज या मेटा पे आएगा या अर्को पे आएगा, या इस केस में हम देख रहे हैं कि किस पोजीशन पे आ रहा है? मेटा पोजीशन पे आपके पास आ रहा है, सही है। तो अब हमने देखना है कि इसमें ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट इरेनियम आयन कौन सा है। क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ OH ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देख लिया कि अर्को, पैरा और अर्को पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इस वजह से अर्को और पैरा पे अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस केस में वो इंटरमीडिएट जो होगा, वो इरेनियम आयन जो होगा वो अनस्टेबल होगा। सो ये वाला केस जो है ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पे अर्को पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस ग्रुप की मौजूदगी में अर्को पोजीशन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। इस वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है तो ये हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। या दूसरे केस में हमारे पास पैरा पोजीशन पे अगर यहां पे हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करते हैं फिर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि पैरा पोजीशन है और पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो उस केस में भी दूसरे मेटा पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करते हैं तो फिर पैरा पोजीशन पे हमारे साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वंस अगेन दैट इज एन अनस्टेबल केस। तो ओनली स्टेबल केस ओवर हियर तब होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे हो, और पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे आपके पास तब होता है कि इलेक्ट्रोफाइल या तो अर्को पोजीशन पे हो और या पैरा पोजीशन पे हो। सो दैट इज व्हाई जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो अर्को पे आएगा और पैरा पे आएगा, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट्स इरेनियम आयन बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो दीस वर द टू रीजंस के हमारे पास
क्यों ये बाज लोग जो है वो अर्धो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं। सही है।